अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। या नज़ी वक़ार, आप तमाम अहबाब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मुबारक हो। मुझे कुछ दोस्तों की तरफ से हुक्म मिला कि हमारे अक्सर अहबाब को ये कहा जाता है कि आप रबीउल अव्वल के मिलाद पर, रबीउल अव्वल के जुलूस पर इस कदर चलाना करते हैं, इस कदर झंडियां लगाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, और ये रकम जो मिलादुन नबी के जुलूस पर खर्च होती है, ये रकम जो मिलादुन नबी के जलसों पर खर्च होती है, जो सजावट पर खर्च होती है, ये रकम आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं, किसी यतीम को भी दे सकते हैं। इनसे हमें यतीम बच्चियों की शादियां करनी चाहिए, इनसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो क्या इस तरह सरकार का मिलाद नहीं मनाया जा सकता? मैं दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ और बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूँ कि यारान गिरामी, बड़ी सादा सी बात है कि हमें मिलादे मुस्तफ़ा के मौके पर गरीबों का ख्याल क्यों आता है? हमें मिलादे मुस्तफ़ा के जुलूस के मौके पर यतीमों का ही क्यों ख्याल आता है? हमें गरीबों का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आता जब हम 2-2 लाख के मोबाइल अपनी जेब में लेते हैं? हमें गरीबों का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आता जब हम 2-2 करोड़ के आलीशान मकान बना रहे होते हैं, जब हम जर्मन के वीजे वसूल कर रहे होते हैं? उस वक्त हमें गरीब और यतीम बच्चे याद क्यों नहीं आते? और उसके साथ मैं अर्ज करना चाहूंगा कि तुम्हें गरीबों की मदद करना सिखाया किसने है? यतीमों की मदद करना सिखाया किसने है? मुस्तफा की तालीम है। मुस्तफा ने सिखाया कि गरीबों के साथ मदद करो, मुस्तफा ने सिखाया कि यतीमों के सर पे हाथ रखो, और तुम मुस्तफा का जिक्र रोक कर मुस्तफा की तालीम को कैसे जारी रख सकते हो? मुस्तफा के जिक्र को रोक कर मुस्तफा की तालीमात को कैसे जारी रखा जा सकता है? कैसे आप तवक्को करते हैं कि सरकार का जिक्र ना हो लेकिन उनकी तालीमात पर अमल किया जाए, और उनकी तालीमात पूरी होती रहे लेकिन जिक्र के बगैर हो जाए? जब तक जिक्र नहीं होगा हमें पता कैसे चलेगा कि मुस्तफा की तालीमात क्या है? इसलिए जिक्र भी जरूरी है और मुस्तफा की तालीमात पर अमल करना भी जरूरी है। और इस मौके पर मैं एक वो जवाब आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा जो आज से तकरीबन कोई 30-35 साल पहले मेरे वालिद बुजुर्गवार मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मंजूर अहमद मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने मछली वाला चौक में इस सवाल के जवाब में जो बात कही थी, मैं तोहफतन आपके लिए वो पेश करता हूँ। उन्होंने, बुजुर्गों ने फरमाया कि अब तुम यतीम बच्चियों की बात करते हो, उनकी शादियों की बात करते हो। मैं जमाते आले सुन्नत का सदर होने के नाते से ये ऐलान करता हूँ कि हम हर साल सरकार के मिलाद की खुशी में जुलूस भी निकाला करेंगे, सरकार के विलादत की खुशी में जलसे भी किया करेंगे, और उसके साथ तुम ऐलान करो कि हम सरकार के मिलाद की खुशी में इतनी बच्चियों की शादियां करेंगे, इतने गरीबों को राशन देंगे। मैं अहले सुन्नत का खादिम होने के नाते से ये ऐलान करता हूँ, अगर तुम एक साल सरकार के मिलाद की खुशी में 10 बच्चियों की शादी करते हो, मैं सरकार का खादिम ये ऐलान करता हूँ हम सरकार का जुलूस भी मनाएंगे, और इंशाअल्लाह हर साल
सरकार के मिलाद की खुशी में 20 बच्चियों की शादी करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद और मैं समझता हूं कि हमारे जज्बे अभी ठंडे नहीं पड़े हैं। हमारे अंदर उस शाकाने मुस्तफा का खून है। अगर आज भी हमें सरकार के मिलाद की खुशी में गरीबों के घर राशन भेजना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। यतीमों की शादी करना पड़े, उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन खुदारा, लेकिन कभी हम सरकार के जिक्र से मुंह नहीं मोड़ सकते, सरकार की फिक्र से मुंह नहीं मोड़ सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के जलसे भी होंगे इंशाअल्लाह, मिलाद के जुलूस भी होंगे, और अगर जरूरत पेश आई तो इंशाअल्लाह हम यतीम बच्चियों की शादियां भी करेंगे इंशाअल्लाह सरकार की विलादत की खुशी में। यारान गिरामी, मैं एक छोटी सी बात कुरान पाक से मिलाद शरीफ के हवाले से अर्ज करता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का मिलाद सरकार के नूर की आमद को मेरे रब ने मनाया है, फरिश्तों ने मनाया है। अभी परसों रात भी मैं ये बात कर रहा था और मेरा दिल चाहता है मैं फिर आपको सुनाऊं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, बना लिया, पूरी तख्लीक हो गई और अभी सजदे का हुक्म नहीं दिया, फरिश्तों को भी बुला लिया, लेकिन अभी सजदा नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम बन चुके हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह ने फरमाया कि ए फरिश्तों, जब मैं अपनी रूह आदम में फूंक दूंगा, फक़अू लहू साजिदीन, तुम उस वक्त सजदा करना। अगर ये सजदा आदम को था तो आदम तो बन चुके थे, वजूद बन चुका था, सर बन चुका था, धड़ बन चुका था, लेकिन सजदे का हुक्म तब तक नहीं दिया जब तक अल्लाह ने फरमाया मैं अपनी रूह नहीं फूंक देता। और आप किताबें उठाकर देखें, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने जो रूह फूंकी वो क्या था? वो नूरे मुस्तफा था, वो नूरे मोहम्मदी था। जब आदम के जिस्म में नूरे मुस्तफा की आमद हुई, आदम के जिस्म में नूरे मुस्तफा की आमद हुई, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। सरकार की आमद की खुशी रब ने भी मनाई है, अल्लाह के सारे फरिश्तों ने भी मनाई है। नूरे मुस्तफा की आमद पर सारे फरिश्तों ने सजदा किया, और सजदा किसने नहीं किया? कुरान कहता है इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा नहीं किया। नूरे मुस्तफा की आमद पर इबलीस अकड़ गया, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया, इनकार किया और काफिरों में से हो गया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने इसी वजह से नहीं लिखा, इसीलिए आपने लिखा कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जहां मैं ये शेर पढ़ता हूँ, मुझे हकीम शफीक जवेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद लाज़मी आती है। साबिक नायब सदर थे जमात अहले सुन्नत के, आपने मुझे एक दिन खुद फरमाया कि मैंने मुफ्ती साहब के इस शेर के ज़िमन में एक शेर लिखा है। और क्या लिखते हैं मुफ्ती साहब का शेर कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हकीम साहब क्या लिखते हैं कि सुन्नी भी घर मनाते ना मिलाद मुस्तफा, सुन्नी भी घर मनाते ना मिलाद मुस्तफा, तो चेले शैतान के लगते सभी जहां के लोग। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आले सुन्नत को मुबारक देता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें वो अकीदा अता किया है, वो मसलक अता किया है, वो बुजुर्ग अता किए हैं कि जिनके अंदर रसूल पाक के फैजान की भी खुशबू आती है, सरकार के सहाबा की भी खुशबू आती है। और हम मरते दम तक इस पर कायम रहेंगे और जिंदगी के किसी हिस्से में हमें शर्मिंदगी इंशाअल्लाह नहीं होगी कि हम किस धर्म में आ गए हैं, किस मसलक में आ गए हैं। क़यामत तक के लिए हम आखिरी सांस तक अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें उन लोगों में पैदा किया है जो मुस्तफा की आमद पर खुशियों का इजहार करने वाले हैं।
मुस्तफा की आमद पर खुशियां मनाने वाले हैं। सरकार के आने पर जिनके माथे पर तेवर नहीं पड़ते, सरकार के आने पर जिनकी खबासत जाहिर नहीं होती, बल्कि जब सरकार की आमद का महीना आता है हर सुन्नी का दिल शाद हो जाता है, चेहरे खिल उठते हैं, दुरूदो सलाम की आवाजें जबान पर आती है, दुरूदो सलाम के नारे गूंजते हैं। और अल्लाह ताला इसी मसलक पर और इसी नजरिए पर मौत नसीब फरमाए। ये सरकार की गुलामी, सरकार की मोहब्बत कब्र में लेकर चले जाए, फिर इंशाल्लाह कब्र में भी खैर होगी और इंशाल्लाह हश्र में भी।